हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप जैसा भी रहा, जैसा भी है या जैसा भी होने वाला है, तो हर कोई जो है वो कन्फेशन ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि मेरा पार्टनर मुझसे कन्फेस करे कि उसको मुझसे किस तरह मोहब्बत है, कैसे है वो माने इस बात को, वो डिक्लेयर करे। बट पार्टनर्स जो होते हैं बहुत हेजिटेंट होते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, और बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्रेसिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा फेक लगने लगता है। तो लेट मी सी, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आपको अपने रिलेशनशिप का स्टेज फेस पता होगा। मैं आज टैरो से आपको चेक करके बताऊंगी कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई भाई उनको आपसे मोहब्बत। अब देखते हैं ये आपकी मोहब्बत कहाँ कामयाब हुई, नाकाम रही, चल रही है, आगे कामयाब होने वाली है, क्या है स्टेटस, आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। अब हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हों, आपके क्रश भी हों, और क्रश से मोर देन फ्रेंड या फ्रेंड से मोर देन फ्रेंड हो। तो यू नो योर सिचुएशन। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। अव्वल तो मुझे विच टैरो नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन विच में नथिंग, देर इज़ नथिंग अबाउट विच, इट इज़ अ वेरी रेगुलर जनरल टैरो। लेकिन मैं इस रीडिंग के लिए बहुत कोई अच्छा सा जो है वो चाह रही हूँ कि अब अच्छे से डेक मेरे पास एक तो इतने सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई जस्ट वांट कि ना जिसमें जिसके इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो। एंड आई थिंक ये जो सबसे ज़्यादा ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डेक है, मैं इसी को ले लेती हूँ। चले चेक करते हैं। हालांकि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ डेक्स जो होते हैं वो बहुत मखसूस यूज़ करने चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। ये ज़ाहिरी बात है, आपका आज का रिज़ल्ट है। आज जैसे बच्चों का रिज़ल्ट आता है, इस तरह ये आपका रिज़ल्ट है, ताकि पता चले कि आप कैसे हैं, कैसे थे जब आप उनसे मिले थे, आप अभी कैसे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत हुई। क्योंकि मोहब्बत तो हो चुकी है, ये बात तो फॉर श्योर है। हाँ, ये कब हुई, ये किस वजह से हुई, ये किस लम्हे उनको महसूस हुआ, ये चेक करते हैं कि आपने ऐसा क्या जादू किया कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। लेट्स सी। मैंने पहले भी इस पे रीडिंग की है, बहुत 1-1.5 साल पहले। आप इसको सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी। हैशटैग आप ये वाला टाइटल लिख लीजिएगा, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एट ऑफ सोर्ड्स, नंबर 8 फिर आ गया, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द हैंगमैन। और राइट, आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई। एंड विद द 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 7-7 स्पिरिचुअल। एक तो आप लोग सोलमेट तो हैं ही हैं, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आप दोनों ने एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया, और आप अपने पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक बहुत बड़ी रूट कॉज बने, या आप खुद इस तरह के पर्सन है कि आपका पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस हुआ और आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो बहुत पसंद करता है। आपके पर्सन आपको लिटरली यहाँ तक कहते होंगे कि तुम्हारा अकीदा बहुत मजबूत है, तुम बहुत स्पिरिचुअल हो, बिकॉज 7-7 जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है। कमिंग टू द कार्ड, आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई। एक तो ये कि जिस वक्त आप अपने पर्सन से मिले, आपके पर्सन अपनी ट्रू हकीकत आपसे छुपा रहे थे, और जैसे वो खुद थे, जैसे वो खुद हैं, या जो उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ में और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ में जैसी थी, वो आपसे छुपा रहे थे। हो सकता है अपना स्टेटस भी छुपा रहे हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, जिस फॉर्म में, जिस स्टेटस में उन्होंने आपको अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट किया, आपने उनको एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपके पर्सन ने, यानी वो अपनी लाइफ के, आप दोनों, मैं खाली आपको उनको नहीं कहूँगी, आप दोनों ही अपनी लाइफ के बड़े टफेस्ट फेज से गुजर रहे थे। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे मोमेंट पर एक दूसरे से मिले जब आप दोनों एक ऐसी सोच में और सूरत हाल में गिरफ्तार थे कि आप लोगों के हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। और एक उम्मीद की किरण वाली बात है कि जैसे लग रहा है कि
आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल अटकी हुई थी, उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल रुकी हुई थी। विद द हैंगिंग मैन लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं थी। आप लोगों के मैरिटल स्टेटस या आप लोगों के पर्सनल लाइफ के स्टेटस, आप लोगों के रिलेशनशिप स्टेटस कुछ ना किसी किसी ऐसे फेज़ में ज़रूर थे कि आप बिल्कुल लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। एंड देन सडनली आप बहुत सारे ऑप्शंस में से आप अपने पर्सन को एज एन ऑप्शन नज़र आए, एज एन ऑप्शन मिले। दे फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, दे फेल्ट लाइक फेमिनिन एनर्जी। उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपील भी हुई, उनको लगा आप झूठे भी हैं, आप शार्प भी हैं, आप चालाक भी हैं, आप पैशनेट भी हैं, आप मासूम भी हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने आपको एक्सप्लोर किया। तो मोहब्बत क्यों हुई जनाब? अभी तक तो सिचुएशन नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई? एक बात फॉर श्योर कि आपने इनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जैसे ये हैं। ये अपने बारे में छुपा रहे थे, दिखा रहे थे, नहीं बता रहे थे, अपना स्टेटस छुपा रहे थे, जो भी था। बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ कोई चीज़ छुपा ज़रूर रहा था। एंड एक रीज़न बहुत बड़ी है कि इन्होंने जो आपको बोला आपने माना, आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज आपकी लाइफ वैसे ही बड़ी स्टक चल रही थी। लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों ही। गिव मी मोर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Hermit, Virgo. And Hermit के बाद की guidance, King of Cups. All right. चलें, मेरी आदत है मैं हमेशा बैकवर्ड से स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लास्ट कार्ड हमेशा रीडिंग में अपील कर जाता है, लेकिन मैं फिर भी तहम्मुल से काम लूँगी। मुझे जज्बात में आके ना, जैसे जो कार्ड सबसे पहले अपील कर रहा होता है मुझे उसी की तरफ से लगता है मुझे ये मैसेज पहले दे देना चाहिए। बट नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जनाब, जानिए कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। आपके पर्सन ने ऑलमोस्ट अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था। आपके पर्सन ने ऑलमोस्ट अपने आप के लिए तय कर लिया था कि दे आर नॉट मेंट टू बी फॉर लव। वो मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, उनको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेकअप सिचुएशन, एक बड़ी इंटेंस सिचुएशन, और दोनों इस चीज़ से गुजर रहे थे। जिनको वो मोहब्बत करते थे उनको वो बैक स्टेप कर गए थे, जिनसे आप मोहब्बत करते थे आपका एक बुरा तजुर्बा गुजरा था। फिर भी आपने इन तमाम चीज़ों को होने के बावजूद आपने अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाया। दोस्ती थी, फ्लर्ट था, जो कुछ भी था, आपने हाथ बढ़ाया। और इस ज़िंदगी के इंटेंस मोमेंट पर जब आप दोनों की ज़िंदगी सफोकेटेड थी, आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आप एक रोशनी की तरह लगे। स्ट्राइक हो जाता है ना, दिस इज़ द वन। वो कहते हैं ना कि व्हेन आई लुक्ड एट यू यू स्माइल्ड एंड आई न्यू इट, के बंदा ये बिंदास है। विद द हर्मिट कार्ड, काफ़ी आइसोलेटेड फेस था आपका, और उस दौर में आप बहुत सारे अपने क्लोज रिश्तों को जान पा रहे थे। आपने बहुत कुछ एक बड़ा सबक सीखा था अपने सफोकेटेड मोमेंट से, और आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी बहुत ही टर्मोइल फेस पर था जब आप, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन ने आपको अपने बारे में जो नरेट किया ना, आपने उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। और बहुत अरसे बाद आपको जाकर पता चला कि आप तो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहे हैं। आपके ऊपर पोर्ट्रे ऐसा किया गया, जो मैं हाइड करने वाली बात कर रही थी वो ये थी कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इंगेज्ड, सेटल्ड, सब कुछ थे। बट इवन देन आप इनको ट्रिगर कर गए, और वो ट्रिगर इस वजह से कर गए बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक शफकत, एक फादर फिगर पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट करते थे। आपको हमेशा इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तकलीफ़ में आपको एक वार्मथ चाहिए थी जो आपको इस पर्सन से मिली। तो आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई? वो इस वजह से कि एक तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत अर्ली एज में या तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और आप बहुत, यू वर मेंट टू बी टू लव। ये जो आपके अंदर एक बिलीफ आ गया था कि आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, आपके पर्सन ने आप ही से मोहब्बत करके आपको एक हाई पेडेस्ट्रन पे दिखाया कि यू आर सो प्रेशियस। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपने रीगेन किया ये कॉन्फिडेंस। आपके पर्सन ने आपसे मोहब्बत करके
आपको ये कॉन्फिडेंस दिया दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट अफेक्शनेट पर्सन ऑन दिस प्लानट। एंड आपने इतना कुछ सीखा है इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि यस, नाउ एट दिस स्टेज यू आर रियली द वन जिससे इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। एंड विद द हर्मिट कार्ड आपकी समझदारी, आपकी वार्मथ, आपकी शफकत, आपका फादर फिगर्ड एलिमेंट, आपका प्रोटेक्शन, आपका शील्ड देना, आपका केटर करना, कंफर्ट देना, कोजी फील कराना, फैमिली फील कराना, यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। एंड इतने बड़े धचके के बाद, जो कि एक तो दो शेड्स, एक तो आप खुद अपनी लाइफ में एक टर्मोइल से गुजर रहे थे, प्लस इतने सालों बाद आपको पता चला कि जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत है वो भी आपको थर्ड पार्टी में डील करके चल रहा है। तो दिस वॉज समथिंग आउटस्टैंडिंग इन योर पर्सनैलिटी कि आपने इतने तकलीफ़ और दुख के बाद भी एक चार्म, एक प्रेजेंस, एक एसेंस, एक वेलकमिंग एटीट्यूड रखा, जिसकी बेसिस पर ये पर्सन आज भी आपको याद करता है। और अगर ये आपके साथ है, वेल एंड गुड, और अगर आपके साथ नहीं है तो ये आप जैसे पर्सन को कभी भी नहीं भूल सकता। ये अपनी लाइफ का इसके सबसे बड़ा बिगेस्ट रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी अगर इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में नहीं रखा हुआ। विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस टीयर्स आई फील कि ये पर्सन अभी तक रोता भी है अगर आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, या फिर इसने शिद्दत से आपसे मोहब्बत महसूस की कि इसको आपसे मोहब्बत का ख्याल आते ही रोना भी आने लगता है, आपकी आंखें नम हो जाती होंगी, आपको इतनी तकलीफ़ होती होगी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में इतना दम है, विद द किंग ऑफ कप्स कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह के सेंटिमेंट से आपके पर्सन गुज़रते हैं। कि ये पर्सन, यानी इनको आपसे जब मोहब्बत हुई तो इनको एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट क्या चीज़ फील हुई थी। दो कार्ड्स खुद ब खुद फ्लॉक के सामने आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखिए कि किस तरीके से एक उदासी के वजूद को लेकर भी ये लड़की इसको अपने गले से लगा रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और प्लस आप ये देखिए कि इंसान, ये आप लाइफ ट्री देखें, कितना फन फिल्ड, कितना फुलफिल्ड, भरपूर, आपकी बेस और फाउंडेशन बहुत मजबूत थी। तो इस पर जो कोई भी लोग आते गए, आपने अपना भी, जिसे कहना चाहिए ना, पैरासाइट्स की तरह जो खून चूस लेते हैं रिश्ते, उन तक को भी आपने अपना सब कुछ दिया है। एंड स्टार सीड्स, स्टार सीड्स को गूगल कर लीजिएगा, यू आर अ स्टार सीड एंड दिस पर्सन नोज के यू आर द वन। ये इंसान आपके साथ जितनी इसने ग्रोथ अपनी ज़िंदगी की देखी है, दिस इज़ द रीज़न कि इनको आपसे क्यों मोहब्बत हुई, बिकॉज इनको अपनी बंजर हालतों में जो सिर्फ जगह नज़र आती थी वो सिर्फ आपका वजूद नज़र आता था। एंड द वे यू यूज टू हील देम, लेट्स सी, एम्ब्रेस, आपने इनको गले लगाया। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। इनकी कमियां आप में भरपूर, आपकी कमियां इनमें भरपूर। दोनों को मैंने बता दिया था कि दोनों किस टाइम पे एक दूसरे से मिले थे। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। सी, when we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. ये जो मोमेंट था ना आप दोनों का, मैंने कहा ना कि आपने फिर भी एक चैलेंज लिया, आपने फिर भी एक रिस्क लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह से खाली हूँ, फिर भी मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, मैं फिर भी तुम्हें वेलकम करता हूँ कि मेरी लाइफ में आओ, बिकॉज मैं भी इसी दौर से हूँ जिस तरह से तुम गुज़र रहे हो या गुज़र रही हो। एंड देन तब जो चीज़ आपके अंदर सरप्राइजेस लेकर आई, उसकी बेसिस पर आपके पर्सन को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है दैट यू आर और यू वर और यू विल बी द बेस्ट पर्सन जिससे इनको मोहब्बत हुई। लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई, किस तरह का बॉन्ड आप एक्सचेंज करते हैं। आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई, आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई, किस तरह का बॉन्ड एक्सचेंज करते हैं आप। आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई। एडमायर, सी, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। मैंने पहले ही कह दिया था, आपने इनको
उसी फॉर्म में एक्सेप्ट किया जिस फॉर्म में इन्होंने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट किया, एंड यू अप्रिशिएटेड। इन्होंने आपको जो बताया आपने कहा ठीक है, आप मुझे ऐसे ही कबूल, बिकॉज आप एक एक्सेप्टिंग मोड में थे। लेट्स सी, स्पिरिचुअल मैं पहले ही कह चुकी थी, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज बिगिनिंग। आप या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए होंगे या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, बट ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस वजह से भी मोहब्बत हुई। मेंट टू बी सिंक्रोनिसिटी, अ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट रिलेशनशिप इज ब्लेस्ड विद अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटी। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, ठुकता दिल यहीं पर ही है। मैरिड थे, अनमैरिड थे, लव्ड थे, फिल इंगेज थे, शादीशुदा थे, जो भी था, लेकिन जो ब्लेंडिंग कैसेट प्लेयर आपने इनका चलाया वो इनको कहीं नहीं फील होता। हर चीज़ में मेल्ड हो जाना, बेंड हो जाना, अमेंड हो जाना, ब्लेंड हो जाना, द काइंड ऑफ बॉन्ड आप दोनों ने यानी आपने इनको प्रोवाइड किया है, ये आपके दीवाने हैं, मैं कह सकती हूँ। इट इज़ इंटेंस, एक्सट्रीमली इंटेंस। आई मीन soul connection, divine soul counterpart, spiritual journey, what else you wanted, enlightenment। आपने इनको pathway सिखाया है, ज़िंदगी पे यकीन करना, मुआज़ात पे यकीन करना, चीज़ें कैसे बदलती हैं, कैसे मिरेकल्स होते हैं, किस्मत कैसे बदलती है, तकदीर कैसे पलटती है। देर आर सो मैनी लेसन्स विच यू हैव ब्रॉट इन हिज और इन हर लाइफ, दैट इज़ वाई दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और ये आपके सामने माने या ना माने, ही एंड शी इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ पार्टनर। यानी आपने, मुझे लग रहा है इस इंसान को ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलवा दिया, जिसकी वजह से ये इंसान आपका बहुत शुक्रगुजार है। आपके सामने एडमिट नहीं करता होगा, बट मे बी आपकी लाइफ को देखकर इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, आपके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर बहुत कुछ सीखा है। आप इतनी तकलीफ़ों से गुजरने के बावजूद भी अपना कप ऑफ़र करने को तैयार होते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है आपके अंदर। एंड आपके अंदर बहुत सारी ऐसी महरूमियाँ हैं जिनको फिल करने के लिए आपको पता है कि लोगों में इतनी सकत नहीं होती, बट यू फिल दैट गैप इन अदर्स। और आप जानते हैं कि अगला क्या महसूस करता है जब उसके पास वो शय, वो रिश्ता, वो मोहब्बत, वो खुलूस नहीं होता। दैट इज़ वाई जब आपने ये सब चीज़ें इस इंसान को प्रोवाइड की, इनके लिए मुश्किल हो गया अपने आप को रेजिस्ट करना कि ये आपसे मोहब्बत किए बग़ैर नहीं रह सकते। एज हो, जो भी हो, यू नो योर रिलेशनशिप बेटर, बट आपके पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई भाई, इस वजह से हुई। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको कंफर्म करना हो, अगर आपको इसकी मज़ीद प्रोग्रेशन पूछनी हो कि अच्छा यहाँ तक तो पता चल गया, अब क्या होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। टेक केयर, बाय बाय, लव योर सेल्फ।